गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। मैं राजकुमार सैनी आप सभी छात्रों का राजस्थान एकेडमी चोरू द्वारा संचालित इस ऑनलाइन पाठ्यक्रम में हार्दिक स्वागत करता हूं। प्यारे बच्चों, हमारा देखो परसेंटेज का टॉपिक चल रहा था, जिसमें मैंने आपको कुछ क्वेश्चन उनकी स्टडी करवाई थी। अब देखिए इसी तरह से हम कुछ और भी देखो क्वेश्चन आगे देखेंगे। अब जैसे मान लो हमारे पास एक क्वेश्चन ये आ रहा है इस तरह से, जिसमें लिखा है कि राम ने 300 में से 120 नंबर प्राप्त किए, ठीक है ना, और श्याम ने 400 में से 140 नंबर प्राप्त किए, तो राम है उसने कितने परसेंटेज मोर प्राप्त किए, ठीक है ना। देखो एकदम बात करें राम की, राम ने तो क्या किए, यानी टोटल नंबर थे इसके लिए कितने 300 और ऑब्टेन मार्क्स कितने थे इसके, वो थे इसके 120। अब जो अगर हम श्याम की बात करें तो श्याम के लिए टोटल मार्क्स कितने थे 400 और उसके ऑब्टेन मार्क्स कितने हो गए, वो इसके हो गए कितने, यानी 140। अब बताना है कि राम है उसने श्याम से हाउ मनी परसेंटेज मार्क्स मोर गेट, ये आपसे पूछा गया, ठीक है ना। तो सबसे पहले हम निकालते हैं यहाँ पर भी, यानी परसेंटेज ऑफ मार्क्स फॉर राम। तो देखिए ये कैसे निकालोगे आप, इसमें ऑब्टेन मार्क्स आपके हो गए 120, 300 इंटू मारा है 100। सॉल्व करोगे आप इसको भी तो 120/3 यानी 40%। जो राम है, राम की परसेंटेज वैल्यू कितनी आ रही है, 40% आ रही है। और अब हम फाइंड करेंगे किसकी, श्याम की परसेंटेज वैल्यू। तो ये तो राम का परसेंटेज आ गया ना। अब लिखोगे यहाँ पे परसेंटेज वैल्यू ऑफ श्याम, यानी परसेंटेज वैल्यू ऑफ श्याम। तो देखो श्याम के लिए आपका जगह 140 अपॉन में 400 इंटू मारा 100, इसको सोल्व कर लो तो 140 अपॉन आ रहा है कितना 4 से डिवाइड किया तो पहले 3 टाइम हो रहा है 12 है 205, यानी 35% नंबर प्राप्त किए। श्याम ने तो कितने परसेंटेज नंबर प्राप्त किए 35%, और जो राम है उसने 40% नंबर वो प्राप्त किए। अब दोनों का डिफरेंस बताना कितना हो गया, तो एक दोनों का डिफरेंस क्या देगा हमारे पास, यानी 40 में से आप 35 प्लेस कर दो, यानी 5% नंबर है वो प्राप्त किए। तो जो श्याम है, राम है उसने श्याम से कितने नंबर है वो मोर प्राप्त किए हैं, तो उसने जो 5% नंबर है वो प्राप्त किए हैं। तो देखिए इसी तरह आप कुछ और क्वेश्चनों को आगे देखिए। जैसे हम अगले क्वेश्चन की बात करें तो देखो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास आ रहा है इसमें, यानी आपके पास जो नेक्स्ट क्वेश्चन है उसमें ये दिया गया आपको। इसमें क्या दिखा है देखो कि मान लो कोई जो विलेज है उसकी जो पॉपुलेशन है वो 10% लेस हो गई है, और मान लो डिक्रीज हो रही है पॉपुलेशन, डिक्रीजिंग परसेंट आ रहा है मेरे पास कितना 10%। मान लो उस विलेज की कितनी पॉपुलेशन थी वो बता, लेकिन वो क्या रही 10% डिक्रीज हो रही है, और डिक्रीज होने के बाद जो पॉपुलेशन है वो क्या है, जो मूल पॉपुलेशन थी उससे 3000 मोर है। यानी क्या आपको लिखना है, जो डिक्रीज पॉपुलेशन है वो क्या है, पॉपुलेशन, ये मतलब ओरिजिनल पॉपुलेशन आपकी जो मतलब मूल थी, मैन थी, उस मैन से क्या है 3000 लेस है, ठीक है ना। सॉरी, ये आपको क्या पूछा है कि अगर मान लो ये 3000 मोर होती ना डिक्रीज, तो मूल जो पॉपुलेशन है उसमें 10% घटने बजाय 5% बढ़ जाती, ठीक है ना। तो आपको उसकी क्या निकालनी है, जो मूल पॉपुलेशन है वो यहाँ पर फाइंड करनी है। तो देखिए इसको हम कैसे फाइंड करेंगे। तो पहले आप मान लेंगे लेट जो मैन पॉपुलेशन
ऑफ विलेज, वो हमारे पास क्या रहे, मान लो पहले 100% है और उसमें आप क्या करो 10% डिक्रीज करे हो ना, यानी पॉपुलेशन ऑफ विलेज डिक्रीजिंग 10% आफ्टर, ये लिखो आफ्टर 10%, आफ्टर 10%, तो ये आ रहा है 100 माइनस 10 यानी 90%। जब आप 10% डिक्रीज वैल्यू कर दोगे तो कितनी आएगी, 90% आएगी। अब देखो उसके बाद में क्या 5% आपको इंक्रीज करनी है, तो लिखोगे आप परसेंटेज पॉपुलेशन आफ्टर 5% इंक्रीजिंग। अब आप 5% इंक्रीज करे हो ना, उसके बाद में हो गया आपकी 100 + 5 यानी 105%। तो आपसे अब देखो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग आपको क्या दिया गया है, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन इसमें दिया गया है कि जो बढ़ रही है यानी 105% है पॉपुलेशन, इसमें से अगर आप 90% जो शुरुआत वाली वो लेस करोगे तो दोनों का डिफरेंस कितना आएगा, 3000 आएगा। यानी आप 10% एक तो डिक्रीज करने के बाद में पॉपुलेशन आपकी, और एक आपकी 5% इंक्रीज करने के बाद में पॉपुलेशन है। तो जो इंक्रीज करने वाली पॉपुलेशन है उसमें से अगर आप डिक्रीज करने वाली लेस करते हो तो आपके पास दोनों का डिफरेंस कितना आता है, 3000 आता है। तो ये आपका कुछ इस तरह का क्वेश्चन था। तो यहाँ पर देखो मेरे पास क्या आ रहा है, 1500 आ रहा है परसेंट में, वो आ रहा है 3000। अब इससे पहले आप 1% फाइंड कर लो, तो 3000 अपॉन 15 और 100% क्या जाएगा इसका, 3000 अपॉन 15 इंटू 100। अब इसको सॉल्व करके आप अपनी वैल्यू प्राप्त कर सकते हो। तो याद है उसको सॉल्व करके क्या आएगा मेरे पास, अभी इससे काटा इसको 2 टाइम 200 यानी 200 इंटू 100, तो मेरे पास आ गया 20,000। ठीक है ना, उसकी जो मूल पॉपुलेशन थी, मेन पॉपुलेशन, वो कितनी आ गई आपको 20,000 यहाँ पर प्राप्त हो गई है। इसी तरह से आप कुछ और क्वेश्चनों को देखिए आगे। जैसे हम नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, जैसे मान लो हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या रहा है, ये देखो आपका कुछ इस तरह का क्वेश्चन है। इसमें लिखा है कि आपको यहाँ पर दे रखा है कितना, रोहित है, मतलब रोहित नाम का कोई व्यक्ति यहाँ पर, वो क्या करता है अपने वेतन का 30% लेस करता है, और जब वो 30% तो उसके खर्च क्या होते हैं 30% बढ़ जाते हैं, तो वो क्या करता है 1215 हर महीने वो उसको सेविंग करता है। तो उसकी जो मासिक आय है सैलरी वो आपसे पूछिए, ठीक है ना। तो उसके मतलब पहले क्या करता है, वो सेविंग कितने, उसकी सेविंग जो परसेंट है वो आ रहा है मेरे पास 30%, और जब उसके खर्चे 30% बढ़ जाए तो यहाँ पर देखो उसके स्पेंड कितने हो गए, स्पेंड हो गए उसके कितने 100 माइनस 30 यानी 70%। अब क्या लिखा है कि जब उसके स्पेंड 30% बढ़ जाए तो इंक्रीज स्पेंड क्या रहा है मेरे पास, परसेंट ऑफ स्पेंड, तो आ रहा आपका 30% है कि अगर वो बढ़ जाए तो उसकी जो बचत है वो कितने आती है, तो न्यू सेविंग उसकी क्या आएगी, तब उसकी न्यू सेविंग आएगी कितनी, वो आएगी आपके पास 1215 रुपीज़ आएगी। तो यहाँ पर उसकी जो मेन सैलरी है ना वो पूछी गई कि कितने उसकी। तो देखिए ये क्वेश्चन हम कैसे करेंगे, तो इसको आप देखो फटाफट। पहले शुरुआत में पहले आप क्या करें, इसको 100 मान लेंगे, लेट द सैलरी ऑफ रोहित, वो आपने क्या मान ली है 100 रुपीज़ मान ली, ठीक है ना। अब क्या कर रहा है वो 30% सेविंग कर रहा है, वो जब वो 30% सेविंग कर रहा है तो खर्च कितना कर रहा है 70 कर रहा है, तो सेव तो क्या कर रहा है वो 30 रुपीज़, और स्पेंड कितना कर रहा है वो, स्पेंड कर रहा है वो 70 रुपीज़। जब आप इसको 100 के हिसाब से कर रहे हो तब अब क्या होता है, अब इसका जो न्यू खर्चा वो कितना आएगा, देखो अब इसका जो न्यू स्पेंड है वो कितना आएगा, मतलब 70 तो पहले कर रहा था वो स्पेंड, अब 70 करने के साथ साथ ये आपको 70 निकालना है किसका, 70 ऑफ 100 + 30,
क्योंकि उसका जो खर्च है वो कितना बढ़ गया है, 30 बढ़ गया साथ में और 100 के हिसाब से। तो अब उसका आपको क्या निकालना है, 70 वो प्राप्त करना है। तो 70 × 100 और 130। अब इसको आप सोल्व कर लेंगे तो ये आ गया मेरे पास 91। तो उसका न्यू स्पेंड कितना हो गया है, 91 हो गया है। अब 91 अगर ये हो गया है तो उसकी न्यू सेविंग कितनी होगी, न्यू सेविंग, तो वो उसका आ रहा है 100 - 91 यानी 9% आ रही है, या 9 रुपीज़ मान लो, ठीक है ना। अब ये तो जब 100 हो तब आपने 9 निकाला है, तो अब इसको आपको परसेंटेज में बताना है। देखो आपको इस वैसे मतलब परसेंट में दे रखा पहले से कि उसकी न्यू सेविंग कितनी है, 12150 है। तो इसको आपको ऐसे करना है, इफ न्यू सेव जब आपका 9 रुपीज़ हो, देन सैलरी कितनी है, तो उसकी सैलरी मारी आपने 100। जब उसकी न्यू सेविंग 9 रुपीज़ हो तो उसकी सैलरी कितनी है, 100 रुपीज़ है। और जब आप उसकी इफ न्यू सेविंग जब आप उसकी क्या मानेंगे, 1 रुपीज़ मानेंगे, तो उसकी सैलरी आएगी 100/9। और जब आप इसकी न्यू सैलरी क्या मानेंगे, सॉरी न्यू सेविंग जब आप 1215 रुपीज़ मानेंगे तो उसकी सैलरी क्या आएगी, 100/9 × 1215। अब इसको सॉल्व कर लेंगे आप, तो 9 से, तो 9 × 1 9 और उसके बाद में बचा कितना, यहाँ पर बच रहा है मेरे पास 3 1, फिर 3 टाइम हो रहा है अभी 27, फिर 4 5, फिर आ रहा है 5 टाइम। अब आपको इसमें क्या लिखना पड़ेगा, 100 × 135 यानी 13500। तो ये उसके क्या आगे है, जो सैलरी है वो आपने प्राप्त कर ली है। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर है। नेक्स्ट इसी तरह आप देखिए कुछ और क्वेश्चन आगे। तो देखो हम अगर और क्वेश्चंस की बात कर रहे हैं तो उसमें आपके पास आ रहे हैं अभी, तो मान लो हमारे पास ये क्वेश्चन आएंगे आगे। जैसे मान लो अब एक क्वेश्चन आपका इस तरह का है, इसमें क्या लिखा है कि एक वस्तु को मतलब आप उसको मतलब मेकिंग करते हो तो उसके लिए आपकी जो मजदूरी है तो वो लगती है आपकी कितनी, 25 रुपीज़। और उसमें जो मटेरियल है उसकी स्पेंड क्या रहा हमारे पास, 20 रुपीज़ आ रहा है। यानी इसमें लिखा है कि मान लो कोई आपके पास एनीथिंग है, फॉर थिंग कोई भी हो सकती है वो, ठीक है ना। तो उसमें जो सैलरी है बनाने के लिए तो वो कितनी लग रही है इसमें, यानी जो वर्कर्स है, वर्कर्स स्पेंड कितना हो रहा है उसमें, वो आ रहा है 25% हो रहा है, ठीक है ना। और सॉरी 25 रुपीज़ हो रहा है। उसके बाद में इसके अलावा साथ में उसमें क्या हो रहा है, जो मटेरियल स्पेंड है वो कितना आ रहा है, मटेरियल स्पेंड वो मेरे पास आ रहा है 20 रुपीज़। जो वर्कर स्पेंड है वो तो कितना है 25 रुपीज़, और मटेरियल स्पेंड कितना है 20 रुपीज़ आ रहा है। अब पूछा है कि यदि जो मजदूरी है यानी जो वर्कर्स है उनकी मजदूरी अगर मान लो 20% लेस हो जाए और जो सामान पर खर्च है वो 25% बढ़ जाए तो वस्तु के खर्च में कितने प्रतिशत की कमी आएगी, वो आपसे यहाँ पर भी पूछा गया है। तो देखिए इस 7 नंबर क्वेश्चन को आपको कैसे करना है, इसको आप देखिए अभी हमें क्या करना है। तो सबसे पहले आप देखिए इसमें टोटल स्पेंड इसका कितना आ रहा है, टोटल स्पेंड वो मेरे पास है 25 + 20 यानी 45 रुपीज़ है, ठीक है ना। अब देखो क्या करना है हमें इसमें अब करना है कि 20% मजदूरी बढ़ने के बाद में इफ 20% जो सैलरी है या वर्कर्स सैलरी डिक्रीज, अगर आप इसको डिक्रीज करते हैं देन तब देखो आपके पास इसकी न्यू सैलरी क्या आएगी। जैसे मान लो 100 है या मान लो शुरुआत में उसकी 20 थी ना, अब 25 में से आप क्या करेंगे 20% लेस कर देंगे किसका 20 का 5 का। अब इसको सोल्व करो आप 0 5 टाइम और 5 से 5 टाइम, तो 25 - 5 यानी कितना आ गया 20 रुपीज़ आ गया। अब जो वर्कर की सैलरी लग रही है वो कितना लग रही है 20 रुपीज़ लग रही है, और पहले कितनी लग रही थी 25 रुपीज़। इसके अलावा देखो और साथ में क्या हो रहा है, और 25% बढ़ने के बाद समान खर्च यानी जो मटेरियल है, मटेरियल कॉस्ट इंक्रीज
25%, देन तो आपकी देखो न्यू कॉस्ट क्या आएगी, उनकी जो न्यू कॉस्ट है वो आपकी आएगी, पहले देखो उनके 20 रुपीज़ लग रहे थे प्लस अब इसमें आप इसका 25% और ऐड करना पड़ेगा 20 का, तो इससे 4 टाइम कटा, 4 से 5 टाइम कटा, तो ये आपके पास क्या आएगा 25 रुपीज़। जो मटेरियल है उसकी न्यू कॉस्ट आ गई 25 रुपीज़ और उसकी आ गई 20 रुपीज़। अब देखो आपकी जो न्यू कॉस्ट है टोटल स्पेंड, यानी आपको लिखना है टोटल न्यू स्पेंड है हमारे पास, वो कितना आ रहा है, वो 20 + 25 आ रहा है, यानी 45 रुपीज़ आ रहा है। पुराने वाला वो तो कितना था, वो तो आपका 45 था और नए वाले पे कितना आ गया 45 रुपीज़ आ रहा है। अब इस प्रश्न में यह पूछा आपसे कि उसके खर्च में प्रतिशत कमी या वृद्धि क्या आ रही है, तो कुछ नहीं आ रही है क्योंकि पहले भी इतना लग रहा था और भी इतना लग रहा है, यानी परसेंटेज निकालना आपको, तो 45 - 45 तो 0% आ रहा है, तो उसके खर्च में कोई फर्क नहीं पड़ेगा। जो उसका पैसे लग रहे थे वो पहले भी 45 रुपीज़ लग रहे थे और वर्तमान में भी कितने लग रहे हैं 45 रुपीज़ लग रहे हैं, तो उसमें आपको लिखना नो चेंज, 0, ठीक है ना, 0% की क्या आएगी उसमें कमी या जो इंक्रीज है वो यहाँ पर आएगी, ठीक है ना। तो इसका आंसर क्या देगा आपका 0%। तो आज हमने ये परसेंटेज का जो अंतिम पार्ट है वो पढ़ा है, बाकी जो पार्ट है मतलब आगे की वीडियो में हम सीखेंगे। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आपको नमस्कार, धन्यवाद।